आज हम सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि भारत के मशहूर ठग और मशहूर अपराधी सुकेश रामचंद्रन को दिल्ली की आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के एक पूर्व जेल मंत्री ने ही कैसे ठग लिया। यानी एक ऐसा ठग जो लोगों से अब तक सैकड़ों करोड़ रुपए ठग चुका है, आम आदमी पार्टी ने उसे भी ठग लिया। दिल्ली के इस पूर्व जेल मंत्री का नाम है सत्येंद्र जैन, जो आजकल मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद है और जिस अपराधी से उन पर 10 करोड़ रुपए लेने का आरोप है, उस ठग का नाम है सुकेश चंद्रशेखर। और यह वही शातिर अपराधी और ठग है जिस पर 15 वर्षों में 1000 से ज्यादा लोगों से 500 करोड़ रुपए की ठगी के आरोप लग चुके हैं। लेकिन अब इस ठग का कहना है कि दिल्ली के एक पूर्व जेल मंत्री ने उसे ही ठग लिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज आपको जो दिलचस्प लगेगा वो ये कि जो व्यक्ति हजारों लोगों को ठग चुका है, जो शातिर ठग है, आम आदमी पार्टी ने उसे भी ठग लिया। जिसने इतने सारे लोगों को धोखा देकर उनसे सैकड़ों करोड़ रुपए कमाए, आम आदमी पार्टी ने उस आदमी की जेब से भी पैसा निकाल लिया और वो भी करोड़ों रुपए। सुकेश चंद्रशेखर पर यह भी आरोप है कि दिल्ली की एक जेल में रहते हुए उसने बॉलीवुड की बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों के साथ दोस्ती की थी और इन अभिनेत्रियों में 37 वर्ष की जैकलिन फर्नांडिस का भी नाम है। आपने जैकलिन फर्नांडिस का नाम भी सुना होगा, उनकी फिल्में भी देखी होंगी। और इस मामले में जैकलिन फर्नांडिस ने अपनी पूछताछ के दौरान एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को कई अहम जानकारियां दी थी। जैकलिन ने बताया था कि सुकेश चंद्रशेखर से उनकी दोस्ती जनवरी 2021 में हुई थी, जब वो दिल्ली की एक जेल में बंद था और तब ये दोनों अक्सर वीडियो कॉल पर बातें किया करते थे। और इस दौरान सुकेश जैकलिन को यह बताता था कि वो दिल्ली के पास नोएडा की अपनी एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, रहता है वहां, और वहां नेटवर्क ना आने की वजह से उसे फैक्ट्री के एक पिछले हिस्से में, किसी दूसरे हिस्से में जाकर जैकलिन से बात करनी पड़ती है। जबकि सच ये था कि यह अपराधी तिहाड़ जेल से जैकलिन को वीडियो कॉल करता था और जैकलिन इस व्यक्ति की बातों में सिर्फ इसलिए आ गई क्योंकि हर बार जब भी उनके बीच में वीडियो कॉल पर बात होती थी तो इस दौरान सुकेश चंद्रशेखर महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहने होता था, उसके पास एक आईपैड था, वो बड़ी बड़ी बातें करता था, जिससे जैकलिन को यह लगा कि ये बहुत पैसे वाला आदमी है। और जैकलिन को लगा कि इतना पैसे वाला आदमी है, ब्रांडेड कपड़े पहनता है, प्राइवेट जेट्स की बात करता है, वेकेशंस की बात करता है, इसके पास सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया है, तो इससे तो गहरी दोस्ती कर ही लेनी चाहिए। और जैकलिन इसके बहकावे में आ गई और इसने जैकलिन को ठग लिया। इसके अलावा इसी साल दिल्ली की एक जेल के 82 पुलिसकर्मियों पर एक एफआईआर दर्ज हुई, क्योंकि आरोपों के मुताबिक ये अपराधी यानी सुकेश जेल में मोबाइल फोन रखने, उसका इस्तेमाल करने और दूसरी तमाम 5 स्टार सुविधाएं हासिल करने के लिए इन पुलिसकर्मियों को हर महीने 1.5 करोड़ रुपए देता था। अब आप सोचिए, एक मशहूर ठग, एक बदमाश, एक अपराधी दिल्ली की एक जेल में बंद है और वो हर महीने जेल के कर्मचारियों को 1.5 करोड़ रुपए देता है, जिसके बदले में उसे तमाम सुविधाएं दी जाती हैं। वो जो चाहे कपड़े पहन सकता है, वो जेल में फोन रख सकता है, उसे इंटरनेट मिलता है, वो अभिनेत्रियों से दिन भर वीडियो कॉल करता है। लेकिन अब इस ठग ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में उसने कहा है कि उसे दिल्ली की जेलों में जो ये तमाम सुख सुविधाएं मिल रही थीं, इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि दिल्ली सरकार के पूर्व जेल मंत्री सत्येंद्र जैन थे। और ये चिट्ठी आज मेरे हाथ में, अपने मैं हाथ में चिट्ठी को लेकर आया हूं, जो इस ठग ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को लिखी है और अब उपराज्यपाल ने इन आरोपों की जांच के आदेश भी दे दिए। इस चिट्ठी में सुकेश चंद्रशेखर ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, 5 बड़े गंभीर आरोप हैं। पहला आरोप यह है कि सुकेश चंद्रशेखर 1-2 साल से नहीं बल्कि पिछले 7 वर्षों से सत्येंद्र जैन के संपर्क में था। यानी जब यह जेल में नहीं था, गिरफ्तार होने से पहले भी वर्षों तक यह सत्येंद्र जैन के संपर्क में रहा और सत्येंद्र जैन के कहने पर ही उसने आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए का चंदा दिया। बड़ा खुलासा यह है कि सुकेश चंद्रशेखर कहता है कि उसने आम आदमी पार्टी को गिरफ्तार होने से पहले, कुछ वर्ष पहले 50 करोड़ रुपया चंदा दिया था और उस समय आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने
इस अपराधी को यह भरोसा दिया था कि इस 50 करोड़ रुपए के बदले में इस अपराधी को दक्षिण भारत में आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा पद और जिम्मेदारी दी जाएगी, उसे आम आदमी पार्टी का एक पदाधिकारी बना दिया जाएगा और साथ ही 50 करोड़ रुपए में उसे राज्यसभा की सीट के लिए भी आम आदमी पार्टी नॉमिनेट करेगी। तो 50 करोड़ रुपए में उसने राज्यसभा सीट खरीदने की कोशिश की और साथ ही आम आदमी पार्टी में एक पदाधिकारी बनने की बात हुई, क्योंकि सारे अपराधी और ठग इस बात को जानते हैं कि अगर ये किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, राज्यसभा में चले जाते हैं। आजकल तो बड़े बड़े जो शातिर अपराधी हैं, ठग हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं जिन्होंने बैंकों से पैसा मारा हुआ है, ये सारे लोग सोचते हैं कि हम राज्यसभा में चले जाते हैं किसी पार्टी को कुछ पैसा या चंदा देकर और फिर हमें वहां से एक प्रोटेक्शन मिल जाएगी। दूसरी बात इसमें यह लिखी है इस चिट्ठी में कि वर्ष 2017 में जब इस अपराधी को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया और यह दिल्ली की तिहाड़ जेल में था, उस समय सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार में जेल मंत्री थे और उस दौरान वो इस ठग से मिलने के लिए बाकायदा तिहाड़ जेल आए थे। अब सोचिए, जेल मंत्री एक ठग से मिलने के लिए तिहाड़ जेल जाता है। सत्येंद्र जैन सुकेश चंद्रशेखर से मिलकर यह जानना चाहते थे कि कहीं ईडी के साथ पूछताछ में, पुलिस के साथ पूछताछ में उसने आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए देने की बात बता तो नहीं दी। यानी जो सत्येंद्र जैन है वो इस बात को लेकर बेचैन थे कि जब ईडी पूछताछ कर रही है और जब ये अपराधी गिरफ्तार हो गया तो कहीं इसने बता तो नहीं दिया कि आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए भी दिए हैं। तीसरी बात जो इसमें लिखी है, वर्ष 2019 में सत्येंद्र जैन अपने एक सेक्रेटरी और एक करीबी मित्र के साथ एक बार फिर से तिहाड़ जेल गए और वहां सुकेश चंद्रशेखर से उन्होंने मुलाकात की और इसमें आरोप है कि इस दौरान सत्येंद्र जैन ने इस अपराधी को कहा कि अगर वो जेल में सुरक्षित रहना चाहता है और अगर उसे जेल में मोबाइल फोन जैसी तमाम सुविधाएं चाहिए, 5 स्टार फैसिलिटीज चाहिए, तो उसे प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ेगी और इस प्रोटेक्शन मनी के रूप में 2 करोड़ रुपए हर महीने सत्येंद्र जैन को देने होंगे। और दिल्ली की जेलों के जो प्रमुख अधिकारी हैं, यानी जिसे हम डीजी, डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स कहते हैं, जो जिसके अंडर सारी दिल्ली की जेल आती हैं, उनका नाम है संदीप गोयल, जो डीजी प्रिजन्स इस समय हैं। संदीप गोयल को भी उसे 1.5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। यानी इस चिट्ठी में तो यह लिखा है कि दिल्ली के पूर्व जेल मंत्री सत्येंद्र जैन और डीजी प्रिजन्स दोनों की मिली भगत है और ये दोनों आपस में मिलकर पैसा उगाते हैं। चौथा आरोप यह है कि इसके बाद सत्येंद्र जैन ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार में जेल मंत्री रहते हुए इस अपराधी पर पैसा देने का दबाव बनाया और अगले 2 से 3 महीने में उससे 10 करोड़ रुपए वसूल भी लिए। और यह पैसा उस समय सत्येंद्र जैन के लिए काम करने वाले एक व्यक्ति, जिसका नाम इसमें लिखा है चतुर्वेदी, पूरा नाम नहीं लिखा, सिर्फ यह लिखा है कि कोई चतुर्वेदी नाम का व्यक्ति था जो कोलकाता में रहता था और कोलकाता में सुकेश चंद्रशेखर ने चतुर्वेदी को यह पैसा पहुंचाया। सत्येंद्र जैन के अलावा आरोप है कि इस अपराधी ने दिल्ली के डीजी प्रिजन्स, डीजी जेल संदीप गोयल को भी 12.5 करोड़ रुपए दिए हैं। यह आरोप इस चिट्ठी में यह लगा रहा है। हम नहीं कह सकते कि आरोप कितने सच है कितने झूठ है, लेकिन उसने ऐसी चिट्ठी लिखी है लेफ्टिनेंट गवर्नर को। इस चिट्ठी में 5वीं और सबसे बड़ी बात यह लिखी है कि इस मामले में पिछले महीने इस अपराधी द्वारा हाई कोर्ट में एक अर्जी दी थी, जिसमें अदालत से यह कहा गया था कि वो इस पूरे मामले की जांच करवाएं। यानी वो चाहता है कि हाई कोर्ट इस पूरे मामले की जांच करे। इसके अलावा सुकेश का यह भी कहना है कि उसने सीबीआई और एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को भी इस बारे में अहम सबूत दिए हैं, जिससे यह साबित होता है कि सत्येंद्र जैन ने 10 करोड़ रुपए की वसूली करके इस ठग को जेल में 5 स्टार सुविधाएं दिलवाई। लेकिन हाल ही में इसने हाईकोर्ट में इसकी शिकायत की तो तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन अब इसने यह शिकायत की है कि इस अपराधी को धमकी दे रहे हैं और अगर उसने अपनी शिकायत वापस नहीं ली तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। ये धमकियां उसे सत्येंद्र जैन द्वारा आजकल दी जा रही है।